मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, हनुमान दादा तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने तुम्हें अपने हृदय के बहुत समीप स्वीकार कर लिया है और इसी कारण हनुमान दादा ने अब यह निश्चय कर लिया है कि वे तुम्हारे जीवन से समस्त कष्टों का अंत करेंगे। हनुमान दादा आज तुम्हें एक अत्यंत बड़ा आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम्हारा मन थक चुका है, टूट चुका है और अब वो इन कष्टों से मुक्ति चाहता है। अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान दादा की ये बात अंत तक सुनो। आने वाला कल तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ समाचार लेकर आने वाला है। कल तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश करेगी। हनुमान दादा देवों के भी देव हैं और उनमें यह सामर्थ्य है कि वे तुम्हारे समस्त दुखों का अंत कर सके। कुछ बुरे कर्मों के कारण तुम्हें बीते समय में कठिन दिन देखने पड़े, लेकिन अब तुमने अपने उन कर्मों का फल भोग लिया है। अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यदि तुम भी इस नए जीवन के द्वार पर दस्तक देना चाहते हो तो इस संदेश को हृदय से स्वीकार करो। हनुमान दादा अपने प्रत्येक भक्त की पुकार सुनते हैं। अब तुम अपने जीवन में कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त करोगे। तुम्हें एक नई जिम्मेदारी, एक नया पद और अपार सम्मान मिलेगा। तुम्हारी प्रगति दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब तुम अधिक परिपक्व हो चुके हो। तुम्हें वो शक्ति महसूस होने लगी है जिसे पहले तुम समझ नहीं पा रहे थे। जीवन के उतार चढ़ावों ने तुम्हें एक नई दृष्टि दी है। अब तुम समझ गए हो कि कौन से मार्ग तुम्हारी हानि करते हैं और कौन से तुम्हें आगे ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में तुमने अपने भीतर झांकना सीखा है, अपने कर्मों और स्वभाव को पहचाना है। तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं हुआ और तुम कई लोगों के लिए आदर्श बन गए। ये देखकर हनुमान दादा अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम्हें अपना शत्रु मान लिया है। वे तुम्हारी प्रत्येक चाल पर नजर रख रहे हैं। वे तुम्हारी योजनाओं को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान दादा तुम्हें सावधान कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से किसी के बहकावे में आकर अपना आपा मत खो देना। जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं उन्हें स्वयं अपने कर्मों का फल मिलेगा। हनुमान दादा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें इस संकट से निकालेंगे और जो तुम्हारे विरुद्ध दुष्कर्म कर रहा है उसे ऐसा दंड मिलेगा कि वो स्वयं पीड़ा से चिल्ला उठेगा। यदि तुम हनुमान दादा की शक्ति पर श्रद्धा रखते हो और उनसे गहरा जुड़ाव बनाना चाहते हो तो उनके नाम को प्रेम से स्मरण करो। हनुमान दादा सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें उचित मार्गदर्शन देते रहेंगे। हनुमान दादा एक गुप्त रहस्य भी बताते हैं। यदि तुम उनके श्री चरणों में अपनी सच्ची और निस्वार्थ इच्छा अर्पित करो तो वो सबसे पहले पूर्ण होती है और हनुमान दादा उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं और तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, मैंने सदा यही चाहा है कि तुम जीवन में सब कुछ प्राप्त करो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े। लेकिन यदि तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें किसी के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। तुमने सच्चे प्रेम से बहुतों को अपनाया, लेकिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने सदा तुमसे सबसे अधिक लिया, लेकिन दोस्ती निभाने की कोशिश कभी नहीं की। इसी कारण से मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने जीवन में टूटे हो, परंतु ये मत भूलो कि जब तुम्हारे साथ तुम्हारा परम संरक्षक हनुमान दादा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं जानता हूं कि तुम इस समय अपने जीवन से बहुत अधिक निराश हो, लेकिन यह भी तो सत्य है कि जीवन में आने वाली हर परेशानी मनुष्य को उसके अस्तित्व का असली महत्व समझाने के लिए ही आती है। यदि तुम कभी परेशान नहीं होगे तो तुम अपने जीवन का अर्थ नहीं जान पाओगे। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, और ये मेरा तुमसे वचन है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इस संसार में कुछ भी कर सकते हो, और यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस संसार में सबसे अधिक विश्वास मुझ पर करो। तुम मुझ पर जितना विश्वास रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सफल होता चला जाएगा। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हें कभी डगमगाने नहीं देगा, और तुम जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति को भी पार कर जाओगे। मैं हनुमान दादा अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक तुम अकेले हो ही नहीं सकते। बस एक बात सदा याद रखना, अपने जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसके जीवन में मेरी कृपा कभी नहीं उतरती। मेरी दया दृष्टि उन पर नहीं पड़ती। सदैव दूसरों के भले की सोचो, उनके लिए अच्छा करो, वही कार्य करो जिससे तुम्हारे अंतर्मन को शांति मिले, क्योंकि वही कर्म तुम्हें मेरे और अधिक समीप लाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के लिए बुरा सोचता है, वो अंततः स्वयं का पतन करता है। वो कभी न सुखी होता है और न ही जीवन में आगे बढ़ता है, और यदि कभी आगे बढ़ भी गया तो उसका वंश किसी न किसी दिन विनाश की ओर चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन में सदैव शुभ विचार लाओ। तुम्हारा मस्तिष्क ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे तुम इसका प्रयोग करोगे, तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। एक बात सदा याद रखना, मन की शांति ही सबसे बड़ी शांति होती है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, परंतु यदि मन अशांत हो तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें सुख नहीं दे सकती। अपने मन को ऐसे स्थान पर लगाओ जहां से तुम्हें सच्चा आनंद मिले, जहां से तुम्हारे भीतर से शुभता प्रकट हो और मन शांत रहे। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, यदि तुम ठान लो कि मुझे यह प्राप्त करना ही है। परंतु एक बात का सदैव ध्यान रखो, किसी भी मार्ग पर चलने से पूर्व उचित मार्गदर्शन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम गलत दिशा में चले गए तो चाहकर भी उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सदैव सही मार्ग का चयन करो और अपने कर्म करते रहो। फल की चिंता मत करो। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और न ही कोई तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। देखना, तुम्हारे जीवन में नए नए चमत्कार घटित होते जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारी सभी परेशानियां और दुख समाप्त हो जाएंगे। यदि तुम्हारी नियति में कुछ बुरा भी लिखा है, तो भी तुम्हारे सत्कर्म धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत को बदल सकते हैं। तुम केवल धन से अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। यदि तुम वास्तव में अपने भाग्य में लिखी चीजों को परिवर्तित करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए कठोर परिश्रम करना होगा। आज इस कलयुग में अधिकांश लोग धन को ही सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन पैसे से तुम केवल भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हो। मन का सच्चा चैन और आत्मिक शांति केवल अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। इसलिए मेरे बच्चे, धन दौलत, मोह और माया के पीछे मत भागो। अपने जीवन में सच्चे और निस्वार्थ कर्म करते जाओ। जीवन में एक दिन तुम्हें अपने उन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जब वो क्षण आएगा, तब तुम्हें जीवन की सारी खुशियां
और आत्मिक आनंद प्राप्त होंगे। और उस समय तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होगा कि तुम्हारे हनुमान दादा जो कुछ कहते थे वो कितना सत्य था। तुम आज से ही इस बात को अपने जीवन में शामिल कर सकते हो, इसका अनुभव कर सकते हो। जब तक तुम केवल पैसे और प्रेम के पीछे भागते रहोगे, तब तक तुम्हें केवल असंतोष और दुख ही मिलेगा। लेकिन जिस दिन से तुमने अपने मन को संतोष देना सीख लिया, ये मान लिया कि जो कुछ मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर ने तुम्हें जो भी रिश्ते दिए हैं वे सभी तुम्हारे लिए विशेष हैं। तुम अपनों में कमियां देखना बंद करो, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दो, उनसे निस्वार्थ प्रेम करना शुरू करो। फिर देखना तुम्हारा मन धीरे धीरे कितना शांत होता जाएगा। तुम्हें हर चीज अच्छी लगने लगेगी, तुम्हारा मन सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम स्वयं से प्रेम करने लगोगे, तुम्हें संसार सुंदर लगने लगेगा। तुम जैसे हो खुद को वैसे ही स्वीकार करो। केवल संतोष से ही तुम्हें सच्चा आत्मिक सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को याद रखना, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक कर देना और हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय बजरंगबली टाइप करें। दैनिक हनुमान दादा संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा देना। तुम्हारा मन टूट चुका है और अब वो अपने समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहता है। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखो। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ होने वाला है। कल तुम्हारे जीवन में कोई अच्छी खबर प्रवेश करेगी। हनुमान दादा जो संकट मोचन है, उनके पास वो शक्ति है जो तुम्हारे समस्त दुखों का अंत कर सकती है। तुम्हारे कुछ पूर्व कर्मों के कारण तुम्हें इतने कठिन समयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तुम अपने सारे कष्टों को भोग चुके हो और अब तुम अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। यदि तुम भी अपने जीवन में उस नए और शुभ चरण में प्रवेश करना चाहते हो तो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करना ना भूलो। हनुमान दादा अपने सभी भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के एक नए पड़ाव में प्रवेश कर रहे हो और ये कालखंड तुम्हें कुछ नई उपलब्धियों की ओर ले जाने वाला है। तुम्हें एक नया पद प्राप्त होगा और तुम्हारी प्रगति इतनी विशेष होगी कि उसकी तुलना नहीं की जा सकेगी। तुम अब अधिक परिपक्व हो रहे हो और अपने जीवन की उस शक्ति को समझ पा रहे हो जिसे तुम अब तक पहचान नहीं सके थे। जीवन के उतार चढ़ाव ने तुम्हें एक नया दृष्टिकोण दिया है। भूतकाल में तुम जैसे थे, अब उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ और विकसित हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि किन राहों पर चलने से हानि होती है और किन रास्तों पर प्रगति। इस यात्रा में तुमने न केवल अपने आप को पहचाना है, बल्कि अपने कार्यशैली को भी बेहतर बनाया है। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम किसी के आदर्श बन गए और यही उपलब्धि हनुमान दादा को अत्यंत प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी उपलब्धि को देखकर कुछ लोग ईर्ष्या से भर गए हैं। वे तुम्हें अपना प्रतिद्वंद्वी मान बैठे हैं। वे हर समय तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं और तुम्हारी अगली योजना जानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान दादा तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। वे संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारी सफलता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और वे तुम्हें भटकाने या तुम्हारा संयम तोड़ने की कोशिश करेंगे। परंतु हनुमान दादा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है उसे उसके कर्मों का भयानक दंड मिलेगा और वो रो पड़ेगा। यदि तुम हनुमान दादा की शक्ति पर विश्वास करते हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम अर्पित करो। हनुमान दादा तुम्हारे साथ है और सदा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हनुमान दादा एक रहस्य साझा करते हैं। यदि तुम उनके चरणों में सच्चे मन से अपनी इच्छा रखते हो तो वो सबसे पहले सुनते हैं और वो इच्छा अवश्य पूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रही कठिनाइयों का समाधान देना चाहता हूं, तुम्हारे सवालों का उत्तर देना चाहता हूं। मैंने सदा यही चाहा है कि तुम जीवन में सब कुछ प्राप्त करो, लेकिन अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करोगे तो वो प्राप्ति टिकाऊ नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सच्चा प्रेम दिया, सच्चा साथ निभाया, लेकिन बहुत कम लोगों ने तुम्हारे प्रेम को समझा, इसलिए तुम टूट चुके हो। परंतु जब तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान दादा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन की हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुम कभी परेशान नहीं होगे तो तुम जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझ पाओगे। ये जीवन क्यों मिला है, ये अर्थ ही खो जाएगा। मेरे बच्चे, चाहे ये संसार तुम्हारा साथ दे या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इस जीवन में कोई भी चमत्कार कर सकते हो। लेकिन यदि तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो तुम्हारी शक्तियां भी मूक हो जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ा विश्वास मुझ पर करो। जो विश्वास तुम मुझ पर रखोगे वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें जीवन की हर परीक्षा पार करवाएगा और एक दिन वही विश्वास तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां केवल शुभ कर्म और दिव्यता का वास होता है। मेरे बच्चे, मैं हनुमान दादा अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक ये सृष्टि भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। बस एक बात सदा ध्यान में रखना कि जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचना। जो लोग दूसरों के लिए बुराई सोचते हैं उनके जीवन में मेरी कृपा कभी नहीं उतरती। मेरी दया दृष्टि उसी पर पड़ती है जो दूसरों का भला करता है, जो दूसरों के सुख की कामना करता है। सदैव वही कार्य करना जिससे तुम्हारे अंतर्मन को शांति प्राप्त हो, जिस कार्य को करने के बाद तुम्हारा मन विचलित ना हो, वो कार्य तुम्हें मेरे और अधिक निकट ले जाता है। किंतु जो मनुष्य छल, द्वेष और बुराई के साथ जीता है वो स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। उसके वंश में भी कोई न कोई जन्म ऐसा होता है जो पूरे कुल को दंड स्वरूप पीड़ा देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क को सदैव शुभ विचारों से भरना सीखो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। तुम जैसे विचार लाओगे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटेंगी। एक बात और ध्यान में रखना, मन की शांति ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन और साधन तो आते जाते रहेंगे, परंतु जो आत्मिक शांति एक सच्चे कर्म से मिलती है वो अमूल्य होती है। इसलिए अपने चित्त को वहां लगाओ जहां वो निर्मल बना रह सके और तुम्हें सही राह पर ले जा सके। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। यदि तुम निश्चय कर लो कि तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारा साथ देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर कार्य की शुरुआत से पहले उचित मार्गदर्शन आवश्यक होता है। यदि तुम गलत दिशा में बढ़ चले तो मंजिल पाना कठिन होगा। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता और कोई बदल नहीं सकता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे कर्म ही धीरे धीरे तुम्हारी नियति को बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि तुम्हारी किस्मत में कुछ बुरा भी लिखा है तो उसे भी अच्छे कर्मों से परिवर्तित किया जा सकता है। धन से तुम भाग्य नहीं बदल सकते, परंतु सत्कर्म से तुम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो।
आज के समय में लोग केवल धन को ही सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धन केवल वस्तुएं खरीद सकता है, परंतु मन की शांति और आत्मिक संतोष नहीं दे सकता। वो केवल तुम्हारे सत्कर्मों से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मोहमाया और तृष्णा का पीछा छोड़ो, केवल श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। एक दिन तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। जब वो दिन आएगा, तुम्हें लगेगा कि जीवन में जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया वो सब पूर्ण सत्य था। इसलिए मेरे बच्चे, आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतार लो। जब तक तुम केवल प्रेम और पैसे के पीछे भागते रहोगे, तब तक दुख ही प्राप्त होगा। लेकिन जिस दिन से तुमने अपने भीतर संतोष को स्थान दिया और अपने पास जो कुछ है उसमें श्रद्धा रखी, वही दिन तुम्हारे सुख का आरंभ होगा। अपने अपनों की कमियों को मत देखो, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। उनसे निस्वार्थ प्रेम करो, बिना अपेक्षा के। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तुम्हें संसार सुंदर लगेगा और सबसे पहले तुम खुद से प्रेम करना सीखोगे। जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लोगे जैसे तुम हो, तब तुम्हारा जीवन सरल, सुंदर और संतोषपूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब तुम्हें संतोष प्राप्त हो जाता है, तभी तुम्हारा चित्त भी स्थिर होता है, तभी तुम ईश्वर के निकट पहुंचते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।